हाजिता, कभी ना हारने वाली लड़की। से मेरा नाम याद नहीं है पर इसको तुरंत पहचान लिया। ये यहाँ क्या कर रही है? मेहतानी जी, आज यहाँ पर इंसाफ होगा। पता है, हम कपड़ों के जो व्यापारी होते हैं ना, हमारी एक खासियत होती है कि दाग चाहे अंदर की तरफ से क्यों ना लगे हो, धुलाई में सब सामने आ ही जाता है। जो दाग कमरे में लगे थे ना, अब उसकी धुलाई होगी सबके सामने। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल तुम बिना कुछ कहे यहां से निकल गई। तुमने कहा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क। हमारी कंपनी को फर्क पड़ता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सच सबके सामने बाहर आए। कैसे? उस कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। बंद कमरे का सच बाहर कैसे आएगा? क्योंकि ये तो सच बोलेंगे नहीं और मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा। इंसान जब अकेले में गुनाह करता है ना, तो उसे लगता है कि कोई नहीं देखता, पर ऊपर वाला सब देखता है मेहतानी जी। और आजकल तो HD में। अगर आपकी नीयत सच्ची हो ना, तो वो आपकी मदद भी करता है। कल मैं और पापा जब कॉन्फ्रेंस रूम में आए थे, प्लान तो वही है, उसे जाने नहीं दूंगा, मैं वापस ले आऊंगा इस ऑफिस में और अपनी जिंदगी में भी। आई प्रॉमिस यू। पर प्रॉब्लम है ना कि मैं करूं कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब होगा ही रक्षित। जब तुम्हारी नीयत साफ हो ना, तो भगवान तुम्हें खुद आकर मैसेज देगा, वाईफाई से और डिजिटली भी। क्या पापा हो आप? मतलब आपकी तरह भगवान भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं? ये तो अपराजिता का लैपटॉप है, शायद यहीं पर भूल गई। मैं बंद कर देता हूँ इसे। अरे ये तो मीटिंग की रिकॉर्डिंग अभी तक चल रही है। अरे हमारी भी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। और किसी और की भी। सच यही था, ऑफिस में सबूत के साथ। कैसा सच? यस। अपराजिता, मैं पिछले 25 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन बहुत कम लोग इतना इंप्रेशन में आ पाते हैं। यू आर रियली वेरी गुड। थैंक यू सर। टैलेंटेड लोगों को सिर्फ मौके की जरूरत होती है और ये मौका मुझे हीरा मैम और रक्षित सर ने दिया है। वो बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। बस यही प्रॉब्लम है तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की, हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। तुम एक हीरा हो जो इस छोटी सी दुकान में अपनी चमक खोता जा रहा है। मैं ठहरा एक जौहरी जो हीरे को तराशना भी जानता है, उसे संभाल कर रखना भी। मैं तो कहता हूं कि छोड़ो ये सब, आ जाओ मेरे साथ, मिला लो उससे हाथ। ऐसे हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स लाकर मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। ये अब क्या कह रहे हैं? कम ऑन अपराजिता, छोड़ो यार रक्षित का साथ, मेरे साथ ज्वाइन करो। उसके साथ, उसकी कंपनी के साथ रहकर तुम कभी चमक नहीं पाओगे। और
तो मैं आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा। गौर से देखो अपने आप को, डिवोर्स्ड हो, अकेली हो। अरे अपने बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली तो सोचो। अपने फ्यूचर के लिए एक डिवोर्स्ड और कट पीस में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। क्वालिटी वही, लेकिन भाव गिर जाता है। मैं ठहरा वो व्यापारी जो कट पीस में भी रेशम ढूंढ निकालता है। तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ और तुम्हारा काम होगा बस मेरे साथ रहना, ठीक है? सर प्लीज देखिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, एक्सक्यूज मी। अरे मैडम, अभी इतनी भी नखरे मत करो आप। हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? आइंदा ट्राई किया तो थप्पड़ नहीं मारूंगी, सीधा पुलिस को बुलाऊंगी। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, बहुत बड़ी। देखो मैं क्या करता हूँ। ये सब कुछ झूठ है, बकवास है ये सब कुछ। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। मैं अपनी बेइज्जती सहूंगा नहीं। मैं जा रहा हूं यहां से। हारू, विवान, हारू तुम्हें क्या जरूरत थी माते को बड़े भैया के खिलाफ ऐसे भड़काने की? मैं भड़का नहीं रही थी, मैं तो बस अप्पू दी का साथ दे रही थी। रक्षित सर ने अप्पू दी के साथ बहुत गलत किया है। गलत बोल रही हो हारू? रक्षित भैया कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, वो बहुत फेयर इंसान है यार। अगर गलती अपराजिता जी की है तो उन्हें मिस्टर मेहतानी से माफी मांग लेनी चाहिए ना। इससे क्या होगा ना, बात उलझने से पहले ही सुलझ जाएगी और इससे रक्षित भैया और अपराजिता जी का रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। वरना क्या? वरना हमारे रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स आएंगे यार। पर अभी अगर दी और रक्षित सर का पैचअप हो गया तो सारी जिंदगी मुझे प्रॉब्लम आएगी। मैं नहीं चाहती कि अप्पू दी की शादी वहां हो जहां मैं शादी का प्लान बना रही हूँ, वो भी सेम घर में। रक्षित सर और अप्पू दी के बीच प्रॉब्लम्स आ जाए वो ही अच्छा है। कहाँ? वो मैं सोच रही थी कि फिर रिलेशनशिप्स में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो ना, एक तरफ मैं सावन के सोमवार का व्रत रख रही हूँ तुम्हारे लिए और दूसरी तरफ तुम मुझसे ऐसे लड़ रहे हो। व्हाट इज सावन के सोमवार यार, ये क्या है? सावन का सोमवार वो व्रत है जो पार्वती मैया ने शिव भगवान के लिए रखा था, शिव भगवान को पाने के लिए, और वही व्रत मैं तुम्हारे लिए रख रही हूँ, तुम्हें पाने के लिए। सो क्यूट। अब देखो ना, मुझे कितनी सारी शॉपिंग करनी है। ग्रीन साड़ी खरीदनी है, ग्रीन चूड़ियां, ग्रीन बिंदी, ग्रीन ज्वेलरी, ग्रीन। एक सेकेंड, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम मुझे ये सब शॉपिंग कराओगे? नो वे, मैं क्यों कराऊंगा, तुम्हारा व्रत है यार, खुद करो। गुड, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वेरी गुड। ये ना अक्सर बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए ये सब करते हैं, पर मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम तो बिल्कुल मत करना। बिल्कुल नहीं। रोहन ये सब करता था। रोहन तुम्हें शॉपिंग कराता था? हाँ। तो बस फिर अब मैं भी कराऊंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो यार। हूँ, पर मैं फेमिनिस्ट भी हूँ और मुझे अपने बॉयफ्रेंड से गिफ्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहन से लेती थी तो बस फिर अब उस चिंदी को छोड़ो, अब मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। अरे परवर कुछ नहीं, अगर तुम एक फेमिनिस्ट हो तो मैं अल्फा हूँ, अल्फा। अब तुम चलोगी मेरे साथ शॉपिंग पे, शॉपिंग करोगी, प्रिंसेस बनोगी, ठीक है? लेकिन अरे लेकिन नहीं, चलो। अरे लक्षण तो देखो करमजली की हैं? दोनों हाथों में लड्डू। लेकिन अपना भी भाई खाता यही कहता है कि जो दो जगह उधारी चलाता है उसकी दुकान सबसे पहले डूबती है।
रोहन को खबर करनी पड़ेगी। हाय रे चंद्रभागा, तू भी ना, रोहन का नंबर कहाँ है मेरे पास? सबसे पहले तो रोहन का नंबर जुगाड़ना पड़ेगा। इधर नहीं, सामने देख, देख सामने देख अपराजिता की आंखों में और बोल कि मैं जो बोल रहा हूँ झूठ है। बोल कि तूने कुछ गलत नहीं किया। बोल। नहीं बोल सकता ना? नहीं रक्षित, रक्षित बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने मुझ पर हाथ उठा के। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी इज्जत है मेरे टेक्सटाइल मार्केट में। इज्जत ना औहदे से नहीं, हरकतों से मिलती है, और इज्जत कमाई जाती है। तूने अपनी सारी कमाई हुई इज्जत ना एक हरकत में गवा दी। तू क्या समझता है तेरे पास पैसा है, ओहदा है, तो तू सब कुछ खरीद सकता है? कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, औरत। सुन, कान खोल कर सुन, अपराजिता अनमोल है। ये गुंडागर्दी, ये लेक्चरबाजी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। तू जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। एक लुच्चे, लीचड़ लफंगे से, जिसे लगता है कि वो अपनी काली करतूतें जो है सूट के पीछे छुपा सकता है। छोड़ूंगा तो नहीं तुम्हें, मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, बहुत तगड़ा। मिस्टर मेहतानी, एक्शन तो हम तुम्हारे अगेंस्ट लेंगे। दुबे जी, इनके अगेंस्ट 50 करोड़ का डेफेमेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस रजिस्टर करवाइए। और हाँ, एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। एक लड़की हो गई राजी, ले आओ कहीं से काजी। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। इश्क में हो गए कामयाब हम, हाँ इश्क में हो गए कामयाब हम। लड़की हो गई नक्की, अपने आप ही कर दी यारो, बात है उसने पक्की। प्यार निशानी एक अंगूठी,
उसके हाथ। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात, आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात, आज फिर हो जाए होने वाली बात, आज फिर हो जाए पहली पहली मुलाकात। इतना तो हम जान गए हैं हुस्न की ये सरकार, होठों पे कुछ और है तेरे दिल के अंदर प्यार। हाँ, इतना तो हम जान गए हैं हुस्न की ये सरकार, होठों पे कुछ और है तेरे दिल के अंदर प्यार। नोक झोंक की बातें छोड़ो, थोड़ा अमल भी कर लो, मैं हूँ तेरा प्यार, मुझे अपनी बाहों में भर लो। ओए ढोल ढमक्का वाजा गाजा, ओए ढोल ढमक्का वाजा गाजा की करनी